गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। स्टार्ट करते हैं और क्विक रिवीजन करेंगे हम। 1 मिनट रुकिए। अभी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, चलिए। ओके, बहुत ही ध्यान बखूबी पूर्वक सुनेंगे कि ट्रायल एंड एरर किस पर आधारित है। तो ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं तो आपका किस पे ये आधारित है। तो सबसे पहले 1 मिनट। तो स्टिमुलेंट देन रिस्पॉन्स आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रतिक्रिया की तुलना में उत्तेजना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय। तो किसने ड्राइव न्यूनीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका हो जाएगा सी एच के द्वारा दिया गया था, यानी कि क्लर्क हल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मास्लो द्वारा नीड थ्योरी किस वर्ष में दी गई थी। अगर मास्लो की बात करते हैं तो 1943 में। किस उम्र में बच्चे लिंग भेद के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 4 ईयर्स के बीच में अपना जागरूक हो जाते हैं। जैसे आपने कई दफाओं सुना होगा, अगर साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें वो जितने छोटे बच्चे होते हैं अपने ऑर्गन से खेलते हैं, तो ये उनको लिंग का भेद का पता हो जाता है कि उनके पास क्या चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, समाज गुड इवनिंग। समाजशास्त्र की दृष्टि से प्राथमिक समूह कौन सा है। समाजशास्त्र की दृष्टि से बात करें तो सबसे पहला आपका होता है फैमिली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय। सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, भावनाओं को इस प्रकार समझा जाता है। तो किस प्रकार समझा जाता है भावनाओं को। तो क्या है, डिस्टर्ब यानी कि बधी डाली द्वारा। जो इस पे ध्यान नहीं देंगे, हिंदी थोड़ा सा आपको टूटा भी मिलेगा। तो आपका भावनाओं को किस प्रकार समझा जाता है, तो डिस्टर्ब से। मतलब जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी भावनाओं को समझा जाता है कि अच्छा हाँ वास्तव में आप वो है। अगला, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी। सबसे पहले बात करें तो विलियम वुंस द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि प्रेरणा का संबंध व्यक्ति के डैश से है। तो किससे आपका है। तो नीड की आवश्यकता पड़ती है, तो नीड यहाँ पे फिलअप कर देंगे नीड। ठीक है, आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टेड यू थ्योरी इज आल्सो कैड। उल्टे यू सिद्धांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ईयर्स एंड डॉन्स लॉ कहा जाता है। तो इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी थोड़ा सा कन्वर्ट करने पर बिगड़ जाता है, तो आपका हो जाएगा सेकंड इज द सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीखने का कौन सा नियम कहता है कि जिन चीजों को अक्सर दोहराया जाता है उन्हें सबसे अच्छी तरह तरह से बरकरार रखा जाता है। तो अगर इस नियम की बात करें तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आप जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना ही आप चीज़ों को दोहराते हैं और उतना ही सबसे अच्छी और बेहतर तरीके से होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों में निराशा का कारण क्या है। तो खिलाड़ियों में निराशा का कारण रिजल्ट ऑफ द ओन परफॉर्मेंस, खुद के प्रदर्शन का नतीजा, ये ठीक है हो सकता है। बट रिजल्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंस ये भी हो सकता है, लेकिन निराशा का कारण अगर अच्छा होगा तो निराशा नहीं होगा। खुद के प्रदर्शन से एक बार हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ड्यू टू द मिस मैच्ड लेवल ऑफ द अप्रिसिएट, मतलब आमतौर पर आकांक्षाओं के बेमेल स्तर का कारण आपका हो जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक एथलीट तनाव से निपटने के लिए डैश रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं, तो कॉपिंग कर सकते हैं आप। कॉपी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि परछाई या जिरोक्स। एक एथलीट तनाव से निपटने के लिए डैश रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। अगला, हु इज द फादर ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के जनक कौन है। और यथार्थ की बात करें तो अरस्तु करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रभाव के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम यही कहता है कि यू आर द सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, देन द आस्क द participant yes I am satisfied, so that you can say law of satisfaction is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 16, मनोविश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी। अगर मनो के जहाँ पे मनोविज्ञान तो सिगमंड फ्रॉइड। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मन में कोई फ्रॉड कर दिया तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम आके आता है। अब कौन कर सकता है मन में फ्रॉड, तो सिगमंड फ्रॉइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर इज कॉल्ड।
निगेटिव लर्निंग क्या होते हैं? तो ये लर्निंग बैरियर्स आपके होते हैं जो सीखने में बाधा होते हैं। मैं आपको बताना सुनिश्चित करता हूँ, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक ज़ीरो होता है। ज़ीरो आपके सामने ये हो गया कि नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफ़र, मतलब नेगेटिव लर्निंग क्या होता है? बिल्कुल हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, वो हमेशा बाधा डालता है। पॉजिटिव लर्निंग, जैसे आप खो-खो खेल रहे हैं, कबड्डी में ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद अगर आप टेनिस खेल रहे हैं और टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये डिफ़रेंस होते हैं, तो आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है? हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक? आवाज़, स्क्रीन, बोथ आर क्लियर, येस या नो? बताएँ सभी लोग एक बार। ओके, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व के रोजा परीक्षण, मतलब ये रोजा परीक्षण की परीक्षण सामग्री में कितने कार्ड्स होते हैं? ये रोजा परीक्षण, तो इसमें 10 कार्ड होते हैं, इसमें 5 कार्ड आपके होते हैं और 5 ऐसे बटे होते हैं। वो कई कलरिंग होता है उसमें, 5 वाइट, 5 आई थिंक रेड या ब्लैक, ऐसे इस टाइप का होता है। तो रोजा परीक्षण, यहाँ पे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो आपको बेहतर रोजा टेस्ट की बात आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि पर्सनालिटी से रिलेटेड। इसमें आपका क्या है ना कि एक ऐसे कार्ड होता है, एक तरीके से ये कार्ड कह सकते हैं, फिगर होता है, ये ऐसे से बना रहेगा, ठीक है, ये ऐसे से बना रहता है और इसमें आपके कई कलरों का मिक्सिंग होता है। इसमें पहचानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, उनका क्या नाम है? पिकासो। पिकासो आपने देखा होगा, अगर नाम सुना होगा तो। पिकासो की पेंटिंग अच्छे अच्छे लोग को नहीं समझ में आते, तो उसी टाइप का आएगा, लास्ट में बताएगा तो मैं रोसा सियाई परीक्षण बता दूंगा कि क्या होते हैं, कौन से कार्ड होते हैं, ठीक है। अगला, सीखने की दर धीमी हो जाती है और एक सीमा तक पहुंच जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, एक आप लर्निंग स्टार्ट करते 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 कि धड़ाम से ऐसे गिरती है, मतलब जाहिर सी बात है आपकी। जैसे क्या है, जन्म लिया और 40 स्टार्ट तो बड़ा ऊर्जा, फिर 40 के बाद डाउन होने लगती है, फिर एक अंतिम आप वोम टू टाम वाली स्थिति आती है, मतलब जन्म से मृत्यु की तरह। तो जब हमारा सीखने की दर, मतलब एक सीखने की दर होती है, या फिर गेम खेलने में भी आपका परफॉर्मेंस में भी डाउननेस, पहले पीक होता है फिर डाउन होता है, वो समय समय की बात है। तो प्लेटो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आक्रामकता से मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना होता है? तो जब प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाते हो, तो यहाँ जब हम आप टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसमें ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आती है। मतलब मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है? प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना, मतलब हमने ये ठान लिया कि आपको मारना है, चाहे जैसे मारना है, तो मतलब होस्टाइल अग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है कि ये खेल भावना खेल के प्रति होता है, बस मारने का सिद्धांत इसमें नहीं। मतलब आप मारते नहीं, लेकिन बाय द वे लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बोलते हैं, ठीक। एक असर्टिव होता है, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन, खेल में प्रदर्शन में कमी के ये सभी कारण है सिवाय इसके कि, तो क्या हो सकते हैं? तो आपका सिवाय किसके? सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खेलों में प्रदर्शन की कमी ये कारण, मतलब कि फियर ऑफ फेलियर, आप डर सकते हैं विफलता का कारण, भय का कारण। जैसे जिनकी तैयारी नहीं अच्छी होगी, वो या तो बिंदास होते, या तो मतलब अगर आप बहुत मेहनत किए हैं फिर आप डरते हैं, तो उसको फियर ऑफ फेलियर कहते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एंग्जाइटी, ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा का, मतलब हाँ, एक लेवल पे होना चाहिए। खराब हुए मतलब बर्नआउट है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको छोड़ के ये सारे जो प्रदर्शन की कमियां। अगला क्वेश्चन, परसोना की बात करते हैं, तो परसोना मतलब क्या होता है? नकाब होता है। नकाब किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई, तो उनका हम अगर स्ट्रक्चर लगा के वो करते तो नकाब रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नकल करते तो नकाब करके करते। तो परसोना मतलब क्या होता है? नकाब, मतलब पर्सनालिटी, मतलब नकाब होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात कर रहा है, तो आपका जो कोहलर महोदय, आपका करेक्ट हो जाएगा, कोहलर। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। जब किशोरावस्था हो जाता है तो वो थोड़ा सा फैमिली से हट के वो पीयर ग्रुप पे ध्यान देता है। पीयर ग्रुप मतलब वो ये महसूस करता है कि हमारा दुनिया एक अलग, मतलब वो अपने छोटे छोटे समूहों में बच्चों से, मतलब अपने एक ग्रुप की, हमें यार हमें सब जो वो चाहता है वो सब कुछ हो जाए। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो ये फैमिली आपके प्राइमरी लेवल पर होती है।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक सिद्धांत सॉरी सामाजिक प्रशिक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो को पदानुक्रम में सबसे नीचे स्थान की आवश्यकता है। तो सबसे नीचे की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खेल को ऊर्जा का लक्ष्यहीन व्यय माना है? अगर इसकी बात करते हैं कि किसने व्यय माना है, तो वॉन सीलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट एग्जाम, मतलब किसने खेल को ऊर्जा का लक्ष्यहीन व्यय माना है, मतलब कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं डाउन। अगला क्वेश्चन, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये बीनेट जहाँ पे आते हैं तो बीनेट द्वारा, क्या साइमन और बीनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? किंडरगार्टन की बात करते हैं हम तो फ्रोवेल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि स्पार्क प्लग किसे बोलते हैं? ये आपको जब मैं इससे पहले वाला क्लास करा रहा था तो उसमें मैं स्पार्क प्लग बताया था। तो किसको बोलते हैं? ऑप्शन, टाइम टेबल, कैरिकुलम, कैरिकुलम आपका, फिर इसके बाद क्लास मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। बताएं आंसर क्या होगा? कैरिकुलम। हाँ, तो कैरिकुलम क्या होता है? वो स्पार्क प्लग होता है आपका, जो कि सिस्टमेटिक वे में चलता है। अभी आप केरला वेरला में जाएंगे ना तो वहाँ पे एक वेल लगती है पानी पीने के लिए, मतलब पूरे अगर 7 से 2 बजे तक का है तो उसमें आपको वेल लगेगी पानी पीने के लिए, भी अच्छी एक मुहिम है। और एक ऐसा भी कोई कंट्री वहाँ पे सोने के लिए भी वेल लगता है कि जब 12 बजे का आपको सो जाना है। वो गिव द टू फैक्टर। हाँ, मतलब हाँ, मतलब हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बस न्यूज़ जानता हूँ मैं। हाँ, द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो द्विकारक स्पीयरमैन द्वारा। इसको ध्यान में दे, भाला धारण करने वाला सिपाही स्पीयरमैन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईआरजी थ्योरी गिवन बाय, ईआरजी थ्योरी किसने दिया था? तो एडोल्फ फर्ड ने आपका दिया था। अगला पुस्तक एटलस ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एटलस मैन की बात करते हैं तो सेल्डन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथियार्टिक थ्योरी मतलब खेल का रेचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो रेचन सिद्धांत की बात करते हैं तो ये अरस्तु महोदय करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीव के भीतर किस प्रकार का उद्देश्य उत्पन्न होता है? किसकी बात कर रहा है? तो जैविक आवश्यकताओं की बात कर रहा है। तो जैविक आवश्यकताएं जब होती है तो वो इंसेंट्रिक होती, मतलब आंतरिक होती है, उत्पन्न होता है। जैसे आपको रसगुल्ला खाना है तो आपके बाहरी थोड़ी आएगा, मतलब आपने देखा बाहर, अरे वाह कितना गरम गरम रसगुल्ला छन रहा है, तो आपके अंदर से कहती नहीं यार, मतलब लार टपकने लगता है। तो इस टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कौशल का शिक्षण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। माइक म्यूट कर लें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तो हो जाएगा प्रोग्रेशन, मतलब प्रगति आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत लेमली, मतलब लंगड़ा नहीं, लेमली के द्वारा दिया गया था, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बीनेट के बारे में हमने पूछा था तो ये बुद्धि के बारे में दिया था, बुद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत को वाह्य कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है? वाह्य कंडीशनिंग की बात करते हैं तो ऑपरेंट कंडीशन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशन, स्फूर्ति अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज आल्सो नोन एज, परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो कनेक्टिज्म, मतलब संबंधवाद के बारे में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहलाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एग्रेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बचपन से अ, व्यक्तिगत व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो सबसे अधिक कैसे प्रभावित होता है? तो फैमिली द्वारा जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, विभा रानी आप हैं, अगर आप जुड़ी हैं तो आप बताएंगे कि एंडोमॉर्फी बहुत अधिक स्पष्ट है। एंडोमॉर्फी बहुत अधिक स्पष्ट है जंपर्स के द्वारा, थ्रोवर्स के द्वारा, डिस्टेंस रनर्स के द्वारा और स्प्रिंटर्स के द्वारा।
नहीं विवाह। ठीक है, बताइए, प्रिया, आप बताइए। फेंकना। हाँ। तो एंडोमार्फी में क्या होता है, वो थ्रोइंग इवेंट ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं संध्यावाद अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका मार्टिन क्रिकार्डे ने दिया था। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दर्शन को भौतिकवादी कहा जाता है? तो भौतिकवादी की बात करते हैं तो नेचुरलिज्म को, मतलब प्रकृतिकवाद को। अब प्रकृति से क्या लिया, रस लिया, रस मतलब हो जाएगा रूसो। ठीक। आ, इसके हो जाएंगे अरस्तु। अगला बताइए, इसके यथार्थ में कौन आएगा? यथार्थ में आएगा टोटल, अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है। अगला बताइए। प्लूटो नहीं, प्लेटो। अ- हाँ। अ- ठीक, व्यवहारवाद का जॉन ड्यू, मतलब व्यवहार में इन्होंने जान डाला, प्रकृति से इन्होंने रस लिया, और यथार्थ में आके उन्होंने टोटल, यानी कि जो सिगरेट की वैरायटी टोटल होती है, वो टोटल पिए। फिर आदर्श में हमेशा प्लेटो रहते हैं, हमेशा पलट के, मतलब कि उलट के रहते हैं। तो आपको ये चीजें धीरे 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 निरंतर अथक प्रयास से आपको चीजें याद हो जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन में अचानक उल्लेखनीय गिरावट को कहा जाता है। जब प्रदर्शन में अचानक, मतलब कि ये ग्राफ जा रहा है ऐसे, और अचानक से ऐसे गिर गया है, मतलब एक एक टॉप लेवल पे गया फिर गिर गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। मंदी किस में यूज होता है? जैसे आप शेयर मार्केट वर्केट में जाएंगे तो मंदी आपका शुरू होता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा वो डाउनफॉल मार देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो ये बिहेवियर का करता है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान के बारे में बात कर गई है और अध्ययन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष की आयु वृद्धि एवं विकास के किस अवस्था में है? अगर हम 8 वर्ष की आयु की बात करते हैं और वृद्धि और विकास की, तो आपका हो जाएगा चाइल्डहुड, करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का श्रेय जॉन डेवी को दिया जाता है? तो जॉन डेवी कौन सा हो जाएगा? प्ले इज लाइफ थ्योरी इनका दिया हुआ कथन है। हो सकता है, मे बी, दिस इज द पॉसिबिलिटी। हेल जीवन सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी। ये आपके पेपर में भी पूछ सकता है, तो सो दैट बी अटेंशन। ठीक है, आप ध्यान देंगे इस चीज के लिए। अगला क्वेश्चन, चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का कोई बता सकता है, हाल ही में सीखी गई चीजें सबसे अच्छी तरीके से याद की जाती हैं? नवी ओके। तो क्या बोला, लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब नवीनता का नियम, मतलब सीखी गई चीजें सबसे अच्छी तरीके से याद की जाती है। तो नवीनता, कोई चीज नया नया होता, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, कोई अगर नया नया फ्रेंडशिप हुआ है, नया नया कुछ हुआ है, तो हमें याद रहता है कि वो चीजें क्या हुई हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉग्निटिव लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड, तो कॉग्निटिव लर्निंग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका है। ओके। तो जिन्होंने दिया है संज्ञानात्मक की बात करें तो मेंटल लर्निंग, यहाँ पे मेंटल हो जाएगा, मेंटल लर्निंग हो जाएगा। मेंटल मेंटल लर्निंग आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रण किया जाता है। द क्वेश्चन इज दैट द मूवमेंट्स ऑफ न्यूली बॉर्न चाइल्ड आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन है रिफ्लेक्स, और दूसरा है सेंटिमेंट, तीसरा है इंसाइट्स, और चौथा है इमोशंस। इसका आंसर क्या देंगे आप सभी लोग? ओके। देखिए, तो जिन्होंने दिया सजगता, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हमने ये 50 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट के कंप्लीट कर दिए, जो कि साइकोलॉजी के थे। फर्स्ट पार्ट हमने, अच्छा, फर्स्ट पार्ट हमने यूट्यूब पे भी अपने डाला, उसको देखिए। मतलब वो क्या है ना, कि एक क्विक रिवीजन है, आप बस ऐसे ही 2x पे करिए और 4 मिनट में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहा करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है,
क्वेश्चन नंबर वन, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट द्वारा निर्मित कुल ऊर्जा खपत है। अगर कुल कुल ऊर्जा की खपत की बात करते हैं तो 7 से 70% आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज सुक्रोज किसके उदाहरण हैं? लैक्टोज सुक्रोज की बात करते हैं जहां पे तो जुड़ जाता है तो आपका शुगर चीनी की बात करते हैं, ठीक है। विटा विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक, ठीक। अब एमिनो अम्ल कहाँ पाया जाता है बताइए? लैक्टिक एसिड में। एमिनो अम्ल लैक्टिक एसिड में कह सकते हैं। और फैटी एसिड आपका तो वसा वसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ठीक, विटामिन के, ठीक। और देखिए, दो चीज जानिए, एक विटामिन सी और एक प्रोटीन, ये आपके बॉडी में कभी रुकती नहीं है, आपको डेली बेसिस पे लेनी पड़ती है, ठीक है। तो विटामिन सी और प्रोटीन, अब सी जैसे आपके मिर्च में पाई जाती है, और जो मतलब खट्टे फल भी होते हैं उसमें, और सी सी जैसे आप कैसे याद करेंगे? सी सी, तो मिर्च खाते हैं तो कहते हैं सी सी, ऐसे करते हैं ना, तो सी और प्रोटीन आपको लेने पड़ते हैं। विटामिन ए की कमी से ठीक है, विटामिन जो है ए की वजह से रतौंधी, और डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। री ए टस, ठीक है। ये आपका हो जाता है जो कि छोटे बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? गठमाला नहीं, गठमाला नहीं, रिकेट्स बोल सकते हैं। गंडमाला एक होता है, लेकिन वो गले उले में होता है बेटा, वो उसके- ठीक है, वो आयोडीन की वजह से जब थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं सेक्रेट हो पाता है तो उसकी वजह से वो, हाँ, ठीक है। हाँ, ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक, घेघा रोग जिसको। क्वेश्चन नंबर फोर, शरीर निर्माण शरीर के ऊतकों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक, आपके हो जाएंगे। और ये मैक्रो मिनरल्स होते हैं, मैक्रो, ये और ये तीन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑस्मेटिक दबाव के रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। प्रोटीन, प्रोटीन की क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्विक ऊर्जा देती है, और फैट आपको गर्मी देती है, ठीक है। विटामिन आपकी शरीर की सुरक्षा करती है। जितने भी फल उल मिलते हैं उसमें विटामिन, जैसे विटामिन डी, विटामिन बी की गोली, विटामिन सी की गोली, ये सब अगर जिनसे नहीं हो पाता है कंप्लीट, तो उनकी वजह से मतलब उसको मेडिसिन के तौर पर हम लेते हैं। बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? जरा बताएं आप सभी लोग। ठीक, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ रहे थे किडनी की सबसे छोटी इकाई, हार्ट की सबसे इकाई, तो उसी प्रकार प्रोटीन की सबसे एमिनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन, स्टार्च नहीं होगा आपका, एमिनो एसिड हो जाएगा, ठीक। स्टार्च की बात करते तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? कैल्शियम, ठीक। तो कैल्शियम अगर नहीं रहेगा तो आपका रक्त का थक्का नहीं, लोहा आपका रुधिर बनाने के लिए होता है, ठीक है। मतलब लाल होता है, ये आपको रुधिर बना, रक्त बनाने के लिए फॉर्मेशन होता है। आयोडीन आपको अगर कम हुआ तो घेघा रोग हो जाएगा। और फास्फोरस आपके हड्डियों को जलाने उलाने, और ये हड्डियों में पाया जाता है। तो कैल्शियम आपके बोन्स को भी मजबूत रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो आपको सभी को पता है, ये जवान पे याद हो गए हैं, ठीक, ठीक। तो आपका हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। ओके। अगला, विटामिन 6, विटामिन B6 को इन नामों से जाना जाता है। पायरोडैक्सिन, ठीक। तो पायरोडैक्सिन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। बायोटीन नहीं जाना था, पायरो जो पायरोडॉक्सिन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अभी हम, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड किए होंगे तो ऊपर मैं आपको अभी बताया हूँ। ठीक, तो विटामिन आपका करेक्ट, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये विटामिन्स आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? ठीक, तो हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी। और ये पाजी क्या होता है? ये मसूड़े वसूड़े में अक्सर होता है, जिसको पाजी बोलते हैं। ये हो जाता है ब्लड ब्लड आना, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वसा ऊतक में शरीर के अधिकांश वसा किस रूप में होती है? तो ट्राइग्लिसराइड में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दालें इसका सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का है। आ- हाँ, अब चलिए बताइए नवीन, आप बताइए कि प्रोटीन के कुछ कैरेक्टर बताइए, क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन सतीश, क्वेश्चन सतीश आपसे है कि प्रोटीन के क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। नवीन, जब मैं बोल रहा हूँ कि ये 36 क्वेश्चन है तो कृपया धैर्य रखा करें, आप अपने बारी का इंतजार किया करें, ठीक है, बताइए। हम्म। हम्म। देखिए, नवीन, नवीन आप बताइए, नवीन आप बताइए, नवीन अब आपका, हाँ आप बताइए प्रोटीन के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन क्या करता है, टूटे फूटे चीज़ों की मरम्मत करता है, ठीक, जो सही में टूटे फूटे चीज़ें होती है उसकी मरम्मत करता है। और रख रखाव, जैसे कि आपका हार्मोन्स और एंजाइम बनाने में मदद करता है। और आपका जो रक्त में शर्करा होता है उसको भी नियंत्रण करने का ये नियंत्रित करता है। और आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है, प्रोटीन क्या होता है, जैसे जितने भी जिमधारी होते हैं, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना होता है तो ये आप प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन आपको ऊर्जा भी देती है, ठीक, तो ये आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए इज आल्सो नोन एज, रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रेटिनॉल जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन, ठीक, तो जिन्होंने दिया है विटामिन सी, उनका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, ए से स्कर्वी हो जाएगा, के से रक्त का थक्का में जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक आहार विकार नहीं है, अभाव विकार नहीं है? देखिए, अभाव विकार की बात करते तो ये है, ये है, ये, जबकि ये गैस्ट्रिस आपका नहीं होता, ये मतलब आइटिस लग गया है ना, तो ये आपका पोषक का विकार नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं है। अगला, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो जिन्होंने दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, विटामिन बी को करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, गर्मी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील विटामिन हैं? हाँ, तो विटामिन सी क्या होता है, क्यों? क्योंकि ये, क्योंकि क्योंकि ये क्या होते हैं कि आपको जैसे ही गर्मी, प्लीज माइक म्यूट रखे विकास, प्लीज माइक म्यूट रखें।
देखिए, गर्मी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील विटामिन क्या होते हैं? विटामिन सी। जैसे जैसे गर्मी, अगर जैसे मिर्च अगर आप फ्राई करते हैं तो वो क्या खत्म हो जाता है, तो ये हमेशा संवेदनशील होता है। किन के बैकग्राउंड से झिंगुर की आवाज आ रही है, जरा बताइए तो। झिंगुर, जिनके यहाँ बंद करिए, वरना रेस्क्यू करने झिंगुर का हम लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है तो वाटर की बात करते हैं WBC। फैट की बात करते हैं तो ADE तो अब क्या हो जाएगा? जल में है तो WBC। अब देखिए BC का है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं आप। अगला, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं। ठीक, तो आपका हो जाएगा क्या? आयरन करेक्ट हो जाएगा। नवीन, क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरे भ्रा मैं क्या बोला हूँ, आप इसको WBC, आपका जो ब्लड है उससे भी याद कर सकते हैं, और इसको ये क्या होगा? वाटर हो गया, और BC। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी नहीं होगा तो C जरूर होगा, और ये सब सारे हो जाएंगे फैट के। तो वही तो मैं लिखा हूँ, भ्राताश्री आप घबराएं ना, कदाचित चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो आपका आयरन जो है करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन को घेगा होने से बचाता है। कैल्शियम आपके मजबूती, दांत को मजबूत बनाने के लिए होता है। विटामिन आपके शरीर की सुरक्षा करने को होता है। दीज आर द इम्पोर्टेंस। आंवला, अमरूद, नींबू किस विटामिन के स्रोत हैं? ठीक, तो जिन्होंने दिया है विटामिन सी। अब ये क्वेश्चन जो है यूपी TGT का क्वेश्चन आपका है कि ये अमरूद दे दिया था, अमरूद सेब, आंवला वाला जो सेब दे दिया, तो आपका हो जाएगा विटामिन सी। आपका ए से क्या होता है? रतौधी होता है, रतौधी होता है। ठीक है, इसके बाद के से रक्त का थक्का, डी से आपका रिकेट्स होता है, कमी से। अब ये डी जो होता है इसको सनलाइट विटामिन बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी मिलता है। ये नहीं कि आप, सर बोले थे कि सूर्य की रोशनी, चलो भैया 3 बज गया सूर्य की रोशनी में, नहीं। आपका जो प्राइमरी धूप होता है, मतलब कि जो अभी सूर्य भगवान उगते हैं उस टाइम लेते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है, मतलब विटामिन डी का कार्य करता है। नेक्स्ट, सेब निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? ठीक है, तो सेब की बात करते हैं तो सेब आपका हो जाएगा पोटेशियम, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार काजिमर फंक ने किया था? हाँ, हाँ। देखिए, हाँ बिल्कुल, एप्पल में क्या होता है, आपके पोटेशियम मिलते हैं। वो इसलिए बोला जाता है कि आपके बॉडी में हर चीज मेंटेन है। जैसे सोडियम क्या है, आपको जल से मिल जाता है। ठीक, फास्फोरस क्या है? फास्फोरस आपको खाने होने से, और मैग्नीशियम आपको खाने। पोटेशियम जब उस चीज से नहीं मिल पाता, तो इसीलिए बोलते हैं भैया एप्पल खाओ। ठीक है, तो ये एप्पल आपका, इसको मरीजों का भी वो बोलते हैं, मतलब अगर आप रोज सुबह खाली उठ के खाली पेट एप्पल खाते हैं तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, मतलब बीमार, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे वैसिलस हो से तुलसी होते हैं, तुलसी आप खा लिए, नीम खा लिए तो एंटीबायोटिक होता है, उसी प्रकार ये भी सेब आपके उसी फॉर्म में आते हैं, तो आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार काजिमर फंक ने किया था? तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक, तो क्या, तो विटामिन। अब ये बताइए, एंजाइम एंजाइम किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड नहीं, एंजाइम जो प्रोटीन से ही बने होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हिम मतलब होता है आयरन, आयरन, या फिर इसी को बर्फ भी हम बोलते कहीं कहीं, बर्फ। और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन होता है, तो यू कैन से द हीमोग्लोबिन द कॉम्बिनेशन ऑफ द आयरन और प्रोटीन। तो एंजाइम क्या होते हैं? ये उत्प्रेरक का कार्य, ये भी प्रोटीन का ही बना होता है। और हार्मोन्स भी आपके प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, जो हमारे जैसे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, घे क्या बोल रहे हैं?
कौन कह दिया भैया? कौन कह दिया, बताइए जरा तो। फिजिकल एजुकेशन के जगत में ऐसा नहीं होता। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ठीक। आयोडीन। आयोडीन जो है करेक्ट हो जाएगा। लोहा की वजह से क्या होता है? रक्त में, मतलब रक्त की कमी होती है, जैसे महिलाओं में मैक्सिमम में आयरन की कमी महसूस होती होगी। और कैल्शियम जो है वो आपके बोन्स और टीथ को मजबूत करने के लिए। फास्फोरस आपकी क्या होती है? फास्फोरस का यूज कब होता है बताइए जरा, इसका यूज मतलब कब आपको पता चलता है कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अगर आपके बॉडी में फास्फोरस नहीं तो आपकी चिता नहीं जल पाएगी, तो फास्फोरस होना अत्यधिक, जैसे आपने देखा होगा माचिस की डिबिया, उसके ऊपर होता है रेड फास्फोरस, तो वो जलाते हैं तो वो जल जाता है, उससे चिता भी भस्म हो जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए आग जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही मात्रा में आवश्यकता है। तो इसीलिए आपने इधर फायर ब्रिगेडर क्या होता है, जैसे आग लगती है तो वो धुआं की वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके परिप्रेक्ष्य में आता है तो वो बुझ जाते हैं। तो वही काम होता है जो आप फायर करके वो लगा होता है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रति यूनिट उच्चतम कैलोरी मान है? ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो सबसे अधिक मान किसका है? तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, फैट। अगला क्वेश्चन। ब्रेड। ब्रेड अनाज चावल पिस्ता समूह का अच्छा स्रोत है। कॉप्स का है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आयरन का समृद्ध स्रोत है। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर द इम्पोर्टेंट ऑफ द रिच सोर्स ऑफ आयरन। अगला, लैक्टोज मिल्क शुगर इज मेड अप, किसके बने होते हैं? क्वेश्चन को बहुत ही देखिए क्वेश्चन। ठीक है। तो ग्लूकोज और आपका क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज, मतलब कि आपका सर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपका करेक्ट है, इसके साथ भी आपका कब भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हमारे आहार का अपचनीय भाग पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चारा। यहाँ पे चारा बना दिया, चारा नहीं होगा भैया, हम लोग पशु नहीं है, हम लोग रफेज हैं। ठीक है। रफेज क्या, जैसे चने का खोली हो गया, जैसे मूंग का खोली हो गया, इसके बाद आपका मूंगफली का खोली होगा, तो ये आपको खाना चाहिए। आपको क्या होता है? रफेज होते हैं। ठीक। इसको स्प्राउट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में कहते हैं, हम क्या बोलते हैं हाँ, अंकुरित, उसको भी हम कुछ जैसे क्या बोलते हैं कि अंकुरित चना वना जो खाना चाहिए, तो वो भी आपके रफेज होते हैं। वो क्या करते हैं? आपके पाचन तंत्र को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन। समान रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर है। ठीक। ठीक। 150 से 250 मिलीग्राम आपका परसेंटेज करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन। अनाज इसका सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक। तो अनाज कार्बोहाइड्रेट्स का आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन। विटामिन ए किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आपका तो जिगरा, जिगरा यानी कि लीवर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। और किडनी की सबसे छोटी इकाई? नेफ्रॉन। अगला, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो विटामिन डी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? ठीक। तो विटामिन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन। मांसपेशी फाइबर का प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा मायोसिन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। और ये जो तीनों दिए हैं ये इसेंशियल आपके पार्ट होते हैं। अगला, क्वास्किक्योर किस कमी से होता है? ठीक। तो प्रोटीन 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 की कमी से क्वास्किक्योर हो जाता है, ये छोटे बच्चों में देखा जाता है अक्सर। ठीक। अगला क्वेश्चन। कि हमारे शरीर में ताप सर सॉरी हमारे शरीर में हमारे शरीर क्या है, शरीर में शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या होता है? तो आपका हो जाएगा
वाटर इज द करेक्ट आंसर। और रफेज क्या होता है? हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं? हमें रोगों से बचाते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में मिनरल्स मिनरल्स कैसे मिलते हैं? वाटर से मिलता है। वाटर में आप जब पीते हैं तो Na+ यानी सोडियम मिलता है। अगला क्वेश्चन, अति पोषण के कारण शरीर का अत्यधिक वजन निम्न कारण से होता है। ऑब्सिटी होता है। ऑब्सिटी करेक्ट रहेगा। अब ओबेसिटी करेक्ट, क्वास्कियोरियो प्रोटीन के कारण होता है। रिकेट्स आपका डी के कारण होता है। और स्मरण क्षमता घटती है किसके कारण? तो स्मरण क्षमता आप कह सकते हैं कौन सी होती है, मतलब उसमें कई मिक्सअप होते हैं जैसे स्मरण, जैसे आयोडीन ओडिन का भी जो पोन्स होते हैं वो वही सब कंट्रोल करते हैं। तो आप पोन्स को जो आपको क्या शक्ति देने के लिए जो विटामिन होते हैं वही आपके स्मरण शक्ति को घटाती है। अगला, कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है? नहीं, इसमें संग्रहित नहीं होता है, तो आपका अब सी करेक्ट है। सी आपका ठीक है। ये आपका, क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करिए, अगर विटामिन डी शरीर में नहीं अगर रुकता तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो टूटने लगती। इस वजह से ये होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा Arginine, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में आरक्षित रहता है? तो ग्लाइकोजन आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में प्रोटीन द्वारा निर्मित कुल ऊर्जा जो है खपत है। ठीक है, तो प्रोटीन हो जाएगा, तो 7 से 15 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण हो सकता है? ठीक, तो आपका हो जाएगा बायोटीन। कैसे कह रहे हैं? आपका थायमिन होगा ना, बी से। अगला, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद है। आंसर देख लेंगे। ग्लैक्टोज हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा, ग्लैक्टोज, क्योंकि ये पूरा कार्बोहाइड्रेट, तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पोषक तत्व इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है? नहीं, फैट्स को आपका हो जाएगा, फाइबर्स को नहीं माना जाता। फाइबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोषक बात है। पोषक तत्व में माइक्रो माइक्रो मैक्रो और क्या हो जाएगा? 3 होते हैं, मैक्रो का माइक्रो होता है, तो इसमें मिलेगा। अगला, फास्फोरस का क्या कार्य है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस अगला क्या है, कि एनीमिया किसकी कमी के कारण हो सकता है? तो आयरन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, किस रोग को चावल बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दिया है बेरी बेरी, उनका है कि बिल्कुल वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है? मुश्किल, ग्रोसरी, वेरी गुड, ग्रोसरी। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि खट्टे तो सभी होते हैं, अमरूद भी होता है, अनार भी होता है, करौदा होता है, लेकिन ये सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। अगर करौदा नहीं तो अमरूद मारेंगे, अमरूद नहीं तो अनार मारेंगे, ऐसे करके आम नहीं तो आम भी मार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा रासायनिक स्कोर है? मतलब बोल सकते हैं आप, सबसे सबसे अच्छा। देखिए, इसमें सबसे बेस्ट केमिकल जो होता है, केमिकल आपका हो जाएगा एग हो जाएगा। ठीक, एग में रिच प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका एनर्जी, इसमें प्रोटीन, और इसमें मिल्क में सारे कंपोनेंट्स, तो आपका हो जाएगा एग, जिसमें मैक्सिमम आपका प्रोटीन मिलता है। अगला, काली खांसी का दूसरा नाम? जर्म जर्मन खासा। ठीक है, तो हो जाएगा काली खांसी, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
सीरम हेपेटाइटिस को किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो हेपेटाइट सुनिए, देखिए, आ, आ, जर्मन मीमल्स, एक मिनट याद करने दीजिए क्या हो सकता है। एक 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 जगह कहाँ पढ़े थे? जनरल। हाँ, बूफिंग कब से। हाँ, ये भी कहते हैं, कहीं हमने भी कहीं पढ़ा है। हाँ, कहाँ पढ़ा है। इसको अभी रखते हैं, लेकिन काली खांसी को ये जर्मन मीमल्स भी, मीजल्स भी। हाँ, बूफिंग कब भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या, पर्टूसिस, पर्टूसिस भी बोलते काली खांसी। मेरे हिसाब से ये होगा, अगर इसको देख लेते, अगर ये सत्य ये बोल रहे हैं, इनके हिसाब से होगा, लेकिन हमारे हिसाब से होगा। इसको क्लेरिफिकेशन कमेंट कमेंट बॉक्स में, ये जब यूट्यूब पे जाएगा तो कमेंट करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन, तो उसको वहीं संशोधन करा देंगे, ठीक है। इसके बाद सीरम सीरम हेपेटाइटिस किन नामों से जाना जाता है? हेपेटाइटिस बी आपका करेक्ट होएगा। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंड बाय। अभी अभी आगे कंटिन्यू, अभी अभी इच्छा आप लोग का है, या फिर यहीं पे समाप्त कर दिया जाए? चल। क्योंकि हमने उधर 2-3 दिन क्लास, हमारी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हम ले पाए थे, तो हमें बड़ा ऑड लग रहा था कि आपकी क्लास होनी चाहिए थी। लेकिन तो हमने कहा कि आज 2 सेट कराएंगे, लेकिन इसको भी हम कंटिन्यू करा ही देते हैं, ताकि आपका छूटे ना, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखिए इसको ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला जो था ये करेक्ट है। कौन सा वाला मैं बता रहा था आपका, ये आपका, ये नहीं होगा सतीश, आप ये रॉन्ग जा रहे हैं। आपका काली खांसी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सीरम का बिल्कुल। ये जो है वुफ कफ, अगर आप कहते तो हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, इसको मैं थोड़ा सा तेज करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करते हैं तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था, करेक्ट होगा। इसके बाद मोन्टेक्स की बात करते हैं तो हमेशा टीबी की जांच के लिए प्रयोग किया था मोन्टेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया मेनली इफेक्टेड, मलेरिया जो इफेक्ट करता है वो किस चीज को करता है? तो स्प्लीन को करता है, स्प्लीन तिल्ली को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटी ग्लैंड होती है, इसके ये समझ लीजिए पिता जो होता है उसके नीचे पुत्र होते हैं। आपका कौन सा, हाइपोथैलेमस वेलमस होते हैं। और आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ, वो सिंकोना, उससे भी बनता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब उसी उसी को जो है, वो फॉर्म टैबलेट आ गया है, तो ये क्या कहते हैं, मलेरिया आपके स्प्लीन तिल्ली को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब तभी तो आपका प्लेटलेट्स घटता है, तो यहीं से तो होता है प्लेटलेट्स का वर्क, ठीक। अगला क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो 21 जून आपका हो जाएगा। 21 जून करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैजा एक है, तो हैजा क्या है, एक आपका बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा। पहले ये बताइए, बोर तो नहीं ना आप लोग हो रहे हैं? मजा आ रहा है? सबको तो नहीं आ रहा है, सब लोग जबरदस्ती पड़े, कुछ लोग हैं जी सर जी सर लगाए हैं। चलिए। चलिए, कोई बात नहीं। वीकेंड, हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है, देखिए, हमारा ये कंसेप्ट नहीं रहता, हमारा ये कंसेप्ट रहता है जितना अधिक से अधिक आप सीख सकते हो उतना सीखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है? वायरल रोग की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा। अगला, पोलियो मुख्य रूप से फैलता है, ठीक है। फोको ओरल मार्क जो है करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ठीक है, तो आपका लीवर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेटनस की विशेषताएं क्या है? टेटनस टेटनस जब होता है जैसे, हाँ, जब क्या होता है जब आप जैसे अगर खेलते खेलते आपका स्किन कट गया तो उस समय क्या होता है, लॉक जा हो जाता है आपका, मतलब जबड़ा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रेसी इज आल्सो नोन एज, लेप्रेसी को हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, तो आपका हो जाएगा हैंसेन्स रोग, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये भी कह सकते हैं, ये भी, क्योंकि दोनों सेम है ना। अगला, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय मतलब टीबी की बात कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लिया जाता है, मतलब लिया दिया जाता है? तो टीबी के द्वारा लिया जाता है, बीसीजी का टीबी के लिए लिया जाता है। अगला, चिकनगुनिया का कारण एजेंट है, तो हो जाएगा आपका वायरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस का टीका उपलब्ध है? ठीक है, तो जिन्होंने दिया है क्या, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हेपेटाइटिस द्रवित पानी या भोजन से फैलता है? क्या हो जाएगा आपका, दूषित पानी। ठीक, दूषित दूषित पानी के द्वारा क्या फैलता है, तो आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई इज केस्ड बाय, मतलब इटाई किसके कारण होता है? तो कैडमियम के द्वारा। अभी आइए, आप जानते कैसे इटाई, जो लोग गद्दे उद्दे नहीं बनाते हैं तो पीटते हैं, मतलब उसमें भर लेंगे तो पीटते हैं, तो उसका जो छोटे छोटे रोम होते हैं वो नाकों में चल के फंस जाते हैं, उसको इटाई इटाई बोला जाता है, ये भी होता है। प्लस पहाड़ों पे जो लोग खदान में खुदाई उदाई करते हैं तो उससे भी होता है, तो सब सारी चीजें होता है। अगला क्या, हाँ भाई, इटाई बीमारी है। अगला, जब वो फेफड़े में आके ब्लॉकेज धीरे धीरे होने लगता है। अगला, जब कोई बीमारी दुनिया भर में फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है, जब दुनिया भर में फैलती है? तो महामारी। ठीक है, जैसे कोविड हो गया तो उस तरह हो जाए, तो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेंगू इज, हाँ, एपिडेमिक और पेंडेमिक आपका होता है। ठीक है, तो मतलब वो आपका हो जाएगा चौथा करेक्ट। अगला, डेंगू किसके कारण होता है? ठीक, तो आपका हो जाएगा वायरस द्वारा होता है, डेंगू वायरस। अगला क्वेश्चन, जोड़ों में गठिया के कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, जोड़ों में गठिया के लिए? यूरिक एसिड। ये हमें बड़ी एक अच्छे तरीके से याद है, हमें हमारा यूरिक एसिड, जब भी हम खेलते थे 4-5 साल हमने कबड्डी खेला, हमारा यूरिक एसिड हर टाइम बना, क्यों? क्योंकि हम केला ओला बहुत ज्यादा खा लेते थे तो उससे भी बढ़िया आता था। अगला क्या है कि ये यहाँ पर होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, लोडिंग लिखा है, आयु कर दीजिएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगन मतलब, ठीक, आपका ग्वाइटिड होता है मतलब, हाँ, तो आपका जो कंठमाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सूखा रेक हो जाएगा, रिकेट्स आपका हो जाएगा, रतौंधी ये हो जाएगा। मलेरिया किससे होता है? मच्छर, मच्छर से होता है। और ये हो जाएगा प्रोटोजोआ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन स- अरे भैया जाने दीजिए, मादा मत भूलिए बड़ा। अगला, ठीक है, कौन सा रोग जनक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है? तो हो जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज, आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? ठीक, तो विटामिन के, बिल्कुल कर। ए से क्या होता है, रतौंधी होता है जो आपको आंखों से संबंधित है। बी से क्या होता है, बेरी 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 में क्या होता है, आपके जो है ओट ओट फटने लगते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाते हैं। ठीक, और के से किल्नोफिलॉन होता है जो आपकी
ब्लड ब्लड का जो कमी के कारण होता है, अत्यधिक ब्लड हो जाता है तो होता है। गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्डन आवर की बात करते हैं, ठीक है। तो गोल्डन आवर किससे संबंधित है आपका? तो हार्ट अटैक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर क्या होता है? अनावश्यक रूप से टिश्यू का का इंक्रीमेंट होता है तो कैंसर हो जाता है। एड्स क्या होता है? वो डायरेक्ट फैलने वाला होता है। और टीबी क्या होता है? ये चेस्ट से संबंधित होता है। और एड्स आपको हो गया तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपके कोई भी जीवाणु कीटाणु को मारने के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, तो आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में रहना पड़ता है इसमें। कौन सा रोग गैर संचारी रोग का उदाहरण है? हाइपरटेंशन। तो आपका देखिए, संचारी गैर, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। देखिए, कैंसर टिश्यू का अनावश्यक रूप से बढ़ना, हाइपरटेंशन रक्तचाप की जब धमनियों पर प्रेशर पड़ता है, जैसे ये हो गया आपका, इसमें जब बहुत ज्यादा ब्लड आवश्यकता से देगा तो प्रेशर पड़ता है तो हो जाएगा हाइपोटेंशन। डायबिटीज आपका मधुमेह होता है। ये दो प्रकार, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 में क्या होता है? आप इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में ले जाता है, आदमी इसी पे डिपेंडेंसी हो जाता है। और फ्लू जो होता है वो आप टैब के फॉर्म में लेते हैं, मतलब टैबलेट। अगला रोग को रूबेला के नाम से जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसको, हाँ ये भी होता है, साइकोसोमेटिक भी उसे बोलते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में तो भी हो जाता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। अगला रोग को रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जर्मन जो है आपका हो जाएगा, जर्मन खसरा इसको बोलते हैं, सतीश जी आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। रूबेला जर्मन मीमल से बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस वर्ष प्रचलन में आया? ठीक है, 1978। मतलब आप इसको कैसे याद करेंगे? 7 8 9 में आया। 7 8 9 में क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को अगर आपको देखना है तो आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। कैसे? आपको 7 8 और 9 फिर 1, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन, भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया कब? सोच लीजिए एक बार और। ठीक, मतलब थोड़ा सा सोचने के लिए कहते तो ऑप्शन ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अप्रैल 1977 आपका करेक्ट हो जाएगा। चेचक आपका, देखिए आप कैसे करेंगे, कैसे अब इसको आप लोग से मैं पूछता हूँ, इसे याद कैसे करेंगे? क्या आप लोग निमोनिक्स बनाएंगे कि कैसे याद हो जाए हमें? भैया, अब जब 99% हो जाता है तो मान लिया जाता है 1% ऑब्सेशन होता है, वो चलता है, ठीक। अब ये छोड़िए कि अगर पेपर आपका लीक हो रहा है तो 99% सेंटर पे ना, 1% पे होता है तो उसको कहते हैं चलो ठीक है, वो दब जाता है। 99 पे होगा, एक पे नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा, देखिए इसको याद करने का एक अच्छा तरीका, च च सेम है, 7 7 सेम है, चेचक 1977, ठीक। याद हो गया? दोबारा भूलेंगे? भूल जाइएगा। अगला, कौन सा बीमारी दुनिया की सबसे पूर्ण पूर्ण तरीके से खत्म हो गई है? पूर्ण। तो आपका क्या हो जाएगा? चेचक हो जाएगा, चेचक, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया की विशेषता निम्नलिखित में से किस कोशिका की असामान्य वृद्धि है? ल्यूकेमिया की बात कर रही है ये क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी की हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहाँ शुरू किया गया था? द क्वेश्चन इज, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन, ठीक। तो आपका हो जाएगा 2005 में, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? वायरस। प्रोटोजोवा नहीं होगा, वायरस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये कहेंगे कि इसको सर याद करने में बड़ा दुविधा होती है, तो भैया लीजिए, दुविधा याद होती है। फ्लुएंजा में यू है ना, यू के बाद क्या आता है? यू के बाद भी आता है तो वी मार दीजिए, वायरस। बात खत्म, कहानी खत्म। वी आया, वी के बाद यू, वी, खत्म हो गया, क्वेश्चन याद हो गया, ठीक। टेंशन नहीं लेने की जरूरत है।
अगला, मलेरिया राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? हाँ, 1953 द्वारा जो है ये शुरू किया गया। कहते हैं कि 3-5 मत करो, नहीं तो मलेरिया नियंत्रित हो जाएगा, मतलब अनियंत्रित हो जाएगा। तो 3-5 करने से मलेरिया क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मलेरिया भैया शुरू हो जाएगा। तो 3-5 नहीं करना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, आम बोलचाल में कि 3-5 नहीं करो, नहीं तो राष्ट्रीय मलेरिया हो जाएगा। अगला, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था? तमिलनाडु में सर। 1920। तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु में किया गया था, कब किया गया था? गया था 1961 में शुरू किया गया था। अब 1961 में और क्या हुआ था? कुछ याद आ रहा है आपको? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। हाँ, एनसीईआरटी की स्थापना भी हुई थी और ये 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं में किस हेपेटाइटिस के मामले में मृत्यु दर अधिक है? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मीजल्स, खसरा। खसरा जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खसरा आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1972। म्यूनिख ओलंपिक के टाइम शुरू किया गया था? नहीं, आपका हो जाएगा 1962 करेक्ट हो जाएगा। हमें कितना पढ़ना होता है? 2 से 12 तक। कैसे? 2 छक्के 12, आप ऐसे याद करेंगे। 2 छक्के 12 हमें मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 2 छक्के 12 यानी कि 2 से 12 तक पढ़ना था। ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न वेस्टर्न स्टेन टेस्ट का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? प्लेग में किया जाता है। एक ऐसा समय आया था प्लेग से मतलब मैक्सिमम लोग, काफी लाखों में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए वायरस के संचरण का मार्ग है। ठीक है, तो फेसियर ओरल जो होता है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। अगला क्वेश्चन, नार्कोलेप्सी रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नार्कोलेप्सी। हाँ, तो क्या हो जाए? एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर, जो अत्यधिक निद्रा विकार हो जाएगा। नार्कोलेप्सी रोग आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? वीकनेस इन मसल। तो आपका हो जाएगा वीकनेस इन मसल, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हेपेटाइटिस को साइलेंट किलर कहा जाता है, मतलब धीरे धीरे आपको खा जाएगा ये? ठीक है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपको खा जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिकन पॉक्स वायरस का क्या नाम है? वेरिसला वायरस। ठीक, वेरिसेला वायरस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हेपेटाइटिस वायरस आरएनए वायरस नहीं है? विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी होना चाहिए, अच्छा। सोच लीजिए। ये होना चाहिए सर। बाकी लोग सो रहे हैं क्या हमारे क्लास में? इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं। नहीं सर। हाँ, फिर देन आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या तो जी होगा। जी होगा? जी कहाँ? अच्छा, जी भी दिया है क्या? देखिए सर, हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस, कौन सा हेपेटाइटिस वायरस क्या है? आरएनए वायरस नहीं है, ये क्वेश्चन ये आपका है। बता दें?
हाँ सर बता दीजिए, बी पता नहीं बी होगा। ठीक, बी आपका क्या है, यही आपका नहीं है, बाकी ये सब है, ए है, ई है, जी है। अगला क्या है, दस्त निम्नलिखित कारणों से होता है। हाँ ये रोटा वायरस है। ठीक, दस्त क्या हो जाएगा आपका, रोटा वायरस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है, मतलब उदाहरण, उदाहरण आपका है। 3 नंबर, 3 नंबर तो आ जाएगा अपक्षय रोग। क्या क्या है, डिग्नेटिव डिजीज आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीएमडी टेस्ट इज फॉर, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस यानी ये किससे है, बोन से रिलेटेड है, मतलब टेस्ट किससे है, बोन से, बोन। ठीक है आपका बीएमडी, अगर बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज केस्ड, मतलब अतिरिक्त 21 गुणसूत्र के कारण कौन सा रोग होता है। डाउन सिंड्रोम। ठीक, डाउन डाउन सिंड्रोम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीएस तो बिल्कुल जा रहे हैं सही, डीएस क्या हो जाएगा, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ये मतलब हेपेटाइटिस बी में वायरस कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और आपको हमने क्वेश्चन कितना कराया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम बीमार थे, और 3 दिन का, 2 दिन हम बीमार थे, 2 दिन कंप्लीट कर दिया, आज ये लेके तीसरे दिन, मतलब ये फिर मत मत कहिएगा कि बीच में क्लास नहीं हुआ सर, नहीं लिए आप। ठीक, हमने ले लिया, अपना कंप्लीट कर लिया, तो इस चीज़ में भ्रम में ना रहिएगा आप लोग। और कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सर नहीं, कौन सा पीडीएफ भेजे हैं, तो यूट्यूब काहे नहीं हमारा देखते, हम यूट्यूब पे तो इसको डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, और आप लोग के ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसको बार बार देखिए, यहीं पे आपका आंसर रहेगा। तो अच्छा, कल हमने शायद कोई पीडीएफ वूडीएफ शेयर किया होगा, तो खैर देख लेंगे हम। शुक्रिया, 15 मिनट